कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि उसका कटोरा कब मेरे हाथ में थमा दे कबाब के कोई ठीक नहीं है। इसलिए तीन चीज पे, इसलिए तीनों प्रभु के हाथ में है, कभी नहीं हंसना चाहिए। तो जनक ने पूछा कि हे मुनिवर आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा, जनक ने, कि मैं तो हंसा हंसा, लेकिन मुनिवर आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा, राजन आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा, मुनिवर आप क्यों हंसे? तो जनक ने कहा कि जो आप 8 जगह से टेढ़े हैं इसलिए हम और मेरी सभा हंसी। तो अष्टावक्र ने कहा कि मुझे इस पे हंसी आई कि जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ शास्त्र की चर्चा हो, वहाँ एक नश्वर शरीर चमड़ी के लिए हंसा जा रहा है। इसलिए तुम सब जूता बनाने वाले हो, इसलिए कि चमड़ी की पहचान वही करते हैं। जनक ने सोचा कि ये तो है तो छोटा, लेकिन बड़ी बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब मुझे इतनी देर में ज्ञान चाहिए जितनी देर में लोग घोड़े की लगाम पकड़ के घोड़े पे चढ़ते हैं। अष्टावक्र ने कहा, क्या दोगे? उन्होंने कहा, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अष्टावक्र ने कहा, आप क्या दोगे? उन्होंने कहा, मेरा राजपाठ ले लो। अष्टावक्र ने कहा, राजपाठ? राजपाठ तुम्हारा तो है ही नहीं। राजपाट तुम्हारा नहीं है राजन। राजपाट जो है, जो राज्य है, वो प्रजा के अधीन है। अरे भाई आज कोई राजा है, कल कोई होगा। जो भाई वो तो प्रजा का है। उन्होंने कहा, अच्छा है भैया, ऐसी बात है मुनिवर, आप मेरी प्रजा ले लो। उन्होंने कहा, राजा पगला गया है क्या? प्रजा राजा के अधीन है। अरे राजन प्रजा तुम्हारी नहीं है, प्रजा राजा के अधीन है। जनक ने कहा कि राजा के अधीन है। भैया एक ऐसे साधु है, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, तो ऐसा करो कि आप हम राजा हैं, आप हम ही को ले लो। तो उन्होंने कहा, ये राजन तुम क्या दोगे? प्रजा भी तुम्हारी नहीं है। तो कहें कि मेरा शरीर ले लो। ने कहा अष्टावक्र ने कि शरीर तुम्हारी नहीं है राजन, शरीर तो आत्मा के अधीन है। शरीर किसी की नहीं है, वो आत्मा के अधीन है। अगर एक आत्मा निकल जाए तो 1 सेकंड जिस महल को बनाने में आप पूरा जीवन लगा देते हैं, उसमें 1 मिनट नहीं रहने देंगे। क्या दे देंगे? बंधन में नहीं रहना चाहिए, तुरंत बाहर निकाल देंगे। पानी बरस रहा होगा, पन्नी लगा देंगे, लेकिन रहने नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी शरीर भी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा ले लो। उन्होंने कहा, राजन आत्मा तुम्हारी है? आत्मा तुम्हारी नहीं है, आत्मा तो परमात्मा के अधीन है। वो भी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा के अधीन है। अब राजन आप मुझे क्या दोगे? जनक हार गए। उन्होंने सोचा कि वास्तव में जिस घमंड में, जिस मय में मैं चूर था, मेरे पास वास्तव कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मैं हार गया। कहे नहीं, आप पकड़ो, आप पकड़ो लगाम, मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ। जैसे ही राजा जनक लगाम पकड़ते हैं, अष्टावक्र बोले, राजन रुक जाओ, मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ। कहाँ ज्ञान देने जा रहे हैं? राजन मन को बांधो, मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ। जनक ने कहा, मन को बांधो? मन को क्या बांधे, कैसे बांधे? कहे यही तो दिक्कत है, मन का मनन किया नहीं, आत्मा का चिंतन किया नहीं, इसीलिए राजा तुम अभिमान में भरे रहे। केवल एक आत्मा का बोध हो जाए, मन का मनन कर लो, चिंतन कर लो, तो सारा शरीर नश्वर है, कुछ भी नहीं है। राजा हार गए। अष्टावक्र सारे बंदियों, सारे जितने भी मुनि वहाँ बंदी थे, सबको छुड़ा लाइए। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अभिमान मत करिए, अभिमान का ज्ञान करिए। कभी भी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान का ज्ञान करना चाहिए। यही मेरी एक कथा था छोटी सी। अब पंडित राम यतन शुक्ल से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और हमारे श्रोतागण को, भक्त को, राम भक्त जितने भी राम बैठे हैं, 2 शब्द आपके मुखार बिंदु से आए। अरे नहीं, मैं आपके ज्ञान से परिचित हूँ। आप आए और श्रोता हमारे राम भक्त को कुछ 2 लाइन बोल के चले जाएं।
एक बार प्रेम एक बार प्रेम से बोलिए सुमेश्वर महादेव भगवान की। हम चाहेंगे कि प्रयागराज बाबूजी पिता तुल्य के समान गंगा प्रसाद में से बाबूजी व्यासपीठ पे आए और आरती होने जा रही है। बाबूजी गंगा प्रसाद में से हमारे गार्जियन यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। भाई हम दो शब्द में केवल जयकारे लगाएंगे, उसके बाद आरती चालू कर दीजिए। लास्ट में आरती होने के बाद जयकारा लगा देंगे। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। आरती श्री रामायण जी। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि